जैव विविधता के लिए पहचाने जाने वाले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर बीतते दिन के साथ घड़ियालों की संख्या कम होती जा रही है। इसे लेकर कॉर्बेट प्रशासन चिंतित दिखाई दे रहा है। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक पहले पार्क में घड़ियाल, मगरमच्छ और उदबिलाव की काफी संख्या मौजूद थी। इनकी संख्या का पता लगाने के लिए साल 2008 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने इनकी गणना भी कराई थी। उस वक्त यहाँ घड़ियालों की संख्या 122 थी, जो अब महज 96 ही रह गई है। घड़ियालों की घटती संख्या को लेकर कॉर्बेट प्रशासन चिंतित है, जिसके कारण अब लखनऊ के कुकरेल सेंटर और कतरनिया घाट सेंचुरी की मदद ली जा रही है, जिससे कॉर्बेट में कृत्रिम तरीके से घड़ियालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हाँ, पिछली बार जो गणना हुई है उनमें मौसम की खराबी के कारण उनका गणना कार्य सही ढंग से नहीं किया जा सका, इसलिए कमी आई है नंबर्स में। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मौसम की खराबी के कारण ये नहीं गिना जा सका, या फिर उसकी संख्या में कोई कमी आई होगी। इस पे अभी जो है फर्दर अध्ययन किया जा रहा है और जैसी आवश्यकता होगी उस स्तर से विचार विमर्श करके इसमें आर्टिफिशियल हैचिंग वगैरह की भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कई ऐसे कतिपय कारण हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, थोड़ा हैबिटेट का लॉस, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, टेम्परेचर, ये बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से घड़ियालों की संख्या में अब कमी आ रही है। और इस कमी को पूरा करने के लिए कॉर्बेट प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। एक कारणों में से अगर हम देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो है यहाँ पर बहुत फ्लैश फ्लड आते हैं और वही उस समय प्रजनन काल होता है, जिस समय उनके अंडे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कई महीने में जो है वो फ्लैश फ्लड के साथ उनके अंडे बह जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी संख्याओं में निरंतर कमी देखी जा रही है। वन्य जीव प्रेमी संजय छिमवाल कहते हैं कि कॉर्बेट प्रशासन अब ब्रीडिंग के जरिए घड़ियालों के अंडे कलेक्ट करके आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कर दोबारा से रामगंगा नदी में उनको छोड़ेगा। इससे निश्चित रूप से घड़ियालों की संख्या में वृद्धि होगी। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि घड़ियाल एक संकटग्रस्त जाति है और उसके ऊपर काफ़ी संकट है। पूर्व में यहाँ पर छोड़े गए थे घड़ियाल लाकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो रामगंगा नदी है उसके जो रेतीले तट हैं वो बाढ़ के समय में उसमें जो है काफ़ी पानी आता है और जो इनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड से जहाँ वो अंडे देते हैं वो बह जाते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ नहीं पा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये पार्क प्रशासन का सराहनीय पहल है उसमें, जिसमें अंडे कलेक्ट करके नेस्ट से उनको फिर एक आर्टिफिशियली ब्रीड करके दोबारा से उनके बच्चों को यहाँ छोड़ा जाएगा। इससे निश्चित रूप से इसके संरक्षण में और इसकी वृद्धि में जो है मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कॉर्बेट प्रशासन अब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए घड़ियालों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इसमें सबसे पहले घड़ियाल के अंडों को ले जाकर आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है। इसके बाद मादा के शरीर के अनुसार अंडों को तापमान दिया जाता है। बच्चे निकलने के बाद 3.5 फीट के होने पर इन्हें नदी में छोड़ दिया जाता है। घड़ियालों की कम होती संख्या ने भले ही पार्क प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हों, मगर जिस तरह से गणना के बाद इनकी संख्या बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर ही आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम सामने होंगे। ईटीवी भारत के लिए रामनगर से कैलाश शुयाल की रिपोर्ट।